छात्राओं दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश कुमार दीक्षित पुनः आप लोगों के मध्य हिंदी साहित्य के एक नए विषय जिसका उपयोग शिक्षा संकाय के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं, द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ भी प्रथम वर्ष के छात्र छात्रा इसका अध्ययन करके परीक्षा में कई नंबरों को इजाफा कर सकते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम का एक विषय है विलोम शब्द। जैसा कि हम लोग प्रारंभिक कक्षाओं से कक्षा 1 से लेके छात्र छात्राओं को विलोम शब्दों के बारे में बताया जाता है और विलोम शब्द की आवश्यकता हिंदी साहित्य को विस्तृत रूप प्रदान करने के दृष्टिकोण से विद्वानों ने निर्मित की। विलोम शब्द के बारे में हम आप लोगों को बताने से पहले बता देना चाहते हैं, विलोम शब्द से तात्पर्य होता है विलोम शब्द विपरीत अर्थ देने वाले, अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले। हम जिन प्रकार के शब्दों की कल्पना करते हैं उन शब्दों का जो विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों की आवश्यकता हिंदी साहित्य को विस्तृत रूप प्रदान करने के दृष्टिकोण से विद्वानों द्वारा इजाद की गई थी। इसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले। जैसे विलोम का विलोम होता है अनुलोम। अब हम छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां बिंदु आप लोगों के मध्य प्रकाशित करना चाहते हैं, जिनके माध्यम से छात्र छात्रा आसानी से विलोम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। विलोम शब्द को बनाते समय छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण चीज़ों की ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि विलोम शब्द जो होते हैं वो हमेशा तत्सम के तत्सम ही होते हैं, अर्थात संस्कृत शब्द के जैसे विलोम होंगे तो उनको हम लोग संस्कृत शब्दों में ही प्रयोग करेंगे। जैसे सत्य का विलोम असत्य, उसको हम लोग झूठ नहीं कह सकते, और तद्भव का विलोम जो होता है वो हमेशा तद्भव ही होता है। तो छात्र छात्रा इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम लोग विलोम शब्द बनाएंगे, विलोम शब्द बनाते समय एक महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है, तत्सम शब्दों के जो विलोम होते हैं वो तत्सम ही होते हैं और तद्भव शब्दों के जिन विलोमों का प्रयोग करते हैं वो तद्भव ही होते हैं। जैसे झूठ का विलोम होगा सच, लेकिन इसमें हम लोग किस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते, सत्य असत्य का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हिंदी साहित्य की विद्वानों के दृष्टिकोण से इस प्रकार के विलोम शब्द गलत हो जाते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है, जो भी व्यंजन से शुरुआत, व्यंजन वाले विलोम शब्द होते हैं उनके लिए हम लोग आल उपसर्ग लगाकर उसका विपरीत अर्थ बना सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, जो उपसर्ग आ, उसमें उपसर्ग बनाते समय व्यंजन जो होते हैं, जो व्यंजन होते हैं उनमें हम लोग आ उपसर्ग लगाकर उसका विपरीत अर्थ प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ व्यंजन की बात है यहाँ पर। और स्वरों का विपरीत अर्थ हमें प्रदान करने के लिए अन में उपसर्ग लगाना पड़ता है। कौन सा उपसर्ग लगाना पड़ता है? अन। तो इस बात का छात्र छात्राओं को ध्यान रखना है कि व्यंजन में आ उपसर्ग लगाया जाता है जिससे उसका विपरीत अर्थ होता है, और स्वरों में हमेशा अनुपसर्ग लगाकर उसका विपरीत अर्थ हम लोग प्रदान करते हैं। तो छात्र छात्राओं को ध्यान रखते हुए, परीक्षा के दृष्टिकोण में ध्यान रखते हुए कुछ हम लोग महत्वपूर्ण विलोम शब्द आज आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिनकी जानकारी आप लोगों को बहुत आवश्यक है। जैसे यश, यश का विलोम हम लोग अपयश। सुयश का विलोम होता है कुयश। और इसके साथ साथ हम लोग जैसे विलोम शब्द होता है राजा, राजा का साधारणतः लोग दान में प्रयोग कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन के अंतर्गत आता है, लेकिन राजा का विलोम होता है रंग। इसके साथ साथ मौखिक का विलोम क्या होता है? मौखिक का विलोम होता है लिखित। इसके साथ अगला का विलोम होता है पिछला, उदय का होता है अस्त, और हानि का लाभ, यश का अपयश, जीवन का मरण। इसके साथ सुमित का विलोम होता है कुमिति, और हानि का विलोम होता है लाभ, इधर का विलोम होता है उधर। नैतिक का विलोम होता है अनैतिक, कोमल का विलोम होता है कठोर, और महान का विलोम होता है लघु, पुरस्कार का विलोम होता है दंड, और इसके साथ क्रय का विलोम होता है विक्रय, पुरस्कार का विलोम होता है दंड, और दाया का विलोम होता है बाया, उन्नति का विलोम होता है अवनति, उन्नति का विलोम जो होता है अवनति, शिक्षित का विलोम होता है अशिक्षित। इसके साथ साथ हम लोग कई प्रकार के, जैसे वक्ता है, वक्ता का विलोम हम लोग जब करेंगे तो इसका होता है श्रोता। वक्ता से तात्पर्य होता है बोलने वाले से, श्रोता मतलब सुनने वाले से। जीवित का विलोम होता है मृत। इसके साथ साथ संतोष का विलोम होता है असंतोष, स्वच्छ का विलोम होता है मलिन,
और अपना का विलोम होता है पराया, सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य, और शांत का विलोम होता है अशांत, और प्रातः का विलोम होता है सायं, और ज्ञानी का विलोम होता है मूर्ख, और गहरा का विलोम होता है उथला, और आयात का विलोम होता है निर्यात, उन्नति का विलोम होता है अवनति, और लायक का विलोम होता है नालायक, एकता का विलोम होता है अनेकता, आशा का विलोम होता है निराशा, और इसके साथ सद्गुण का विलोम होता है दुर्गुण, और सुपुत्र का विलोम होता है कुपुत्र। निर्बल का विलोम होता है, निर्बल का विलोम क्या होता है? सबल, या उसको बलवान कह सकते हैं। और नीचे का विलोम होता है ऊपर। इसके साथ साथ कुछ और विलोम शब्द भी होते हैं जो अन्य तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे सत्य का विलोम, इसमें आ उपसर्ग लगता है असत, और शांति का विलोम होता है अशांति, उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण, रूप का विलोम होता है क्रूप, और सिर का विलोम होता है बेसिर, लायक का विलोम होता है नालायक, और सबल का विलोम होता है निर्बल। बहुत बहुत धन्यवाद छात्र छात्राओं, आज के लिए इतना ही पढ़ें।